ये जागो राजभर जागो ये इनका सपा का स्टंट है। हम कहते हैं अगर ये जागो राजभर जागो सपा का स्टंट है तो यही जागो राजभर जागो का स्टंट तुम्हारा बाप लेकर घूम रहा है पूरे क्षेत्र में। बहुमत की सरकार जब दोनों जगह हो, यहाँ पे भी बहुमत की सरकार हो और केंद्र में भी बहुमत की सरकार हो, और बहुमत की सरकार के बाद भी अगर कोई गरीब वंचित उपेक्षित समाज कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर दर दर बिलख रहा है, अपने हक अधिकार के लिए भटक रहा है, तो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में खामियां हैं। किसी समाज को प्रेरित करना कि नहीं नोटा ही दबाना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ये कहाँ तक सही है? नेताओं का सबसे बड़ा जो है पोषण हमारा भीड़ होता है, अगर वह जो है हट जाए तो उनका पोषण जो है खत्म होने लगता है। यहाँ का प्रशासन दबाव बनाया कि आप लोग वो बना रहे हैं कि आप नोटा का बटन के लिए क्यों आप समाज को कर रहे हैं। तो समाज की असली लड़ाई तो जागो राजभर जागो लड़ रही है, तो उसको रोकने का और कोई विकल्प नहीं है। ये दोनों नेता बौखलाए हुए हैं। अच्छा, बौखलाने का कारण है कि ये अनाप शनाप बयान भी दे रहे हैं। तो आप इस चुनाव में असहमति व्यक्त करो, आप इस चुनाव में नाराजगी व्यक्त करो, ताकि जो है सरकार की आंखें खुले, समाज के नेताओं की आंखें खुले, सत्ता की आंखें खुले। सत्ता और नेता दोनों जो है सवालों से बड़े डरते हैं, तो हम लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया है और सवालों से वो डरने लगे हैं। घोसी का उपचुनाव अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और 5 तारीख को यहां पे वोटिंग होगी और 5 तारीख को यहां की जनता ये फैसला लेगी, ये तय करेगी कि आखिर घोसी का विधायक को किसे चुनने जा रही है। दोनों ही पार्टियां, एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी, लगातार मतदाताओं के बीच उनके नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं और अपनी अपनी जीत के लिए वोट देने की जनता से अपील कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ लोग एक संगठन से, जागो राजभर जागो संगठन से जनता के समक्ष जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि भैया वोट नहीं देना है, हमें नोटा दबाना है। अपने समाज के लोगों से कह रहे हैं नोटा दबाना है। उनके इस आह्वान से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में घिरती जा रही है, उनके प्रत्याशी मुश्किल में घिरते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है ओम प्रकाश राजभर को, जो राजभर समाज की राजनीति करते हैं। और उन्होंने इस चीज़ को लेकर के अपनी परेशानी भी जाहिर की है और कहा है कि कुछ लोग गलत कर रहे हैं, बहुत अजीब अजीब शब्दों से उनको नवाज रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कुछ चिरकुट लोग इस तरह से घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और जागो राजभर जागो समाज के लोगों को, जो इनका संगठन है, उस संगठन के लोगों को कुछ लोग प्रेशर भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे महेंद्र राजभर हैं और उनके नए साथी, इन सभी से हम लोग बारी बारी से बातचीत करेंगे। महेंद्र जी, पहले बताइए कि कौन परेशान कर रहा है? यहाँ का प्रशासन दबाव बनाया कि आप लोग वो बना रहे हैं कि आप नोटा का बटन के लिए क्यों आप समाज को कर रहे हैं। तो हमने कहा कि सर, आपने बताया नहीं कि नोटा दबाने का ऑप्शन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमको दे रहा है, हमारे चुनाव आयोग ने हमको प्रदत्त किया है कि अगर आप किसी से सहमत नहीं है, कोई अच्छा नहीं लग रहा तो नोटा दबाओ। हमने ये बात कहा कि चुनाव आयोग ने दिया है, जो अगर वो चिन्ह नहीं होता तो मैं आग्रह नहीं करता। और रही बात कि उन्होंने कहा कि नहीं आप वोट के लिए रोक रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया में आप बाधा डाल रहे हैं। हमने कहा कोई ऐसा काम नहीं कहा है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नोटा दबाइए, हक अधिकार को, हमारी लड़ाई को मजबूत कीजिए। हमने अपने समाज के लोगों से ही कह रहे हैं या सभी से ऐसा करने को कह? हमारा पूरा राजभर समाज से अपील है। हम राजभर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी लड़ाई को लेकर हम यहाँ हैं। हम अन्य समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। समाज जहाँ जिसको इस मामले पर तो आपसे बहुत बात हो चुकी है। राजभर समाज की लड़ाई तो ओम प्रकाश राजभर ही लड़ रहे हैं और अनिल राजभर लड़ रहे हैं, तमाम राजभर नेता लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए देखिए, वो अपने को मजबूत होने के लिए राजनीतिक प्रोपगंडा उन लोगों का है। जैसे अब देखिए, कोर्ट जब आर्डर किया है, आपको पता होगा अभी हाल में 14 जुलाई को भी एक आर्डर आया है, जिस पे सरकार ने उसमें हलफनामा दिया है कि 18 से 20 के बीच में वो उसमें रिपोर्ट लगाएंगे। लेकिन एक तरह से हमारे ही समाज के, आपको मालूम होगा कि भाजपा के मंत्री हैं माननीय अनिल राजभर जी ने, उन्होंने कल विमुक्ति दिवस लखनऊ में मनाया। अच्छा। और कहा कि ये विमुक्ति दिवस, अब अगला विमुक्ति दिवस मनाएंगे, एक बहुत बड़ी विमुक्ति दिवस मनाएंगे दिल्ली में। आशय क्या था मनाने? आशा ये था कि जो आर्डर हुआ है तो जागो राजभर जागो की वजह से समाज जान जाएगा कि ये नेता लोग गुमराह कर रहे हैं। समाज के लोग, समाज की असली लड़ाई तो जागो राजभर जागो लड़ रही है, तो उसको रोकने का और कोई विकल्प नहीं है। ये दोनों नेता बौखलाए हुए हैं। अच्छा। बौखलाने का कारण है कि ये अनाप शनाप बयान भी दे रहे हैं। आप देखे होंगे, अभी पेपर में दिया था, उनके जो है वो क्या नाम है कि अरुण राजभर जी ने दिया था कि वायरल राजभर कहा जाता है। हाँ, वायरल राजभर, वो वायरल राजभर है ही। वो अभी कहे हैं कि ये जागो राजभर जागो ये इनका सपा का स्टंट है। हम कहते हैं अगर ये जागो राजभर जागो सपा का स्टंट है तो यही जागो राजभर जागो का स्टंट तुम्हारा बाप लेकर घूम रहा है पूरे क्षेत्र में। बता रहा है कि कोर्ट का जो उच्च न्यायालय का आदेश है उसी के कंप्लायंस के लिए हमने माननीय योगी जी से बात किया है। अगर आपने योगी जी से बात किया तो
तो आप बात पूछ ही क्यों थे? क्यों ना उस समूह में जो गए आप बाप बेटा तीनों लोग, उसी में हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, याचिकाकर्ता था, याचिका समिति थी, आपने किसी को नहीं ले गया। आप अंदर जाते हैं, बंद कमरे में सौदा करते हैं, बाहर आते हैं कि हम समाज की बात किए। तो आप समाज की बात नहीं की, आप अपने मजबूत होने की बात कहे। अभी आपको देखे होंगे, कह रहे हैं कि अखिलेश बनाम ओम प्रकाश चुनाव है। अभी जब उसमें नहीं इनका दाल गला, तो अब क्या कह रहे हैं कि राजभर समाज वोट जिताओ दारा सिंह चौहान को, हम आरक्षण आपको मिलेगा। अब इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा, फेफिया पड़ गई है। किसने कहा दारा सिंह चौहान को जिता के आरक्षण राजभर समाज को मिल जाएगा? ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, घूम घूम पक्का कर रहे हैं, घूम घूम के कह रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या, जिता दीजिए, आरक्षण ले लीजिए। उनके बस का नहीं आरक्षण। हमने कहा आज चुनाव पड़ा है ना, जब आप मिले तो आप एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर लिए होते सरकार से कि आप एक इस पे बयान दे दीजिए माननीय योगी जी कि ये सरकार आपका एसटी में प्रस्ताव भिजवाएगा। तो आप अगर कर दिए होते प्रेस वार्ता, जैसे योगी जी से कहा, अमित शाह जी से आप मिले तो ये अमित शाह जी ने ट्वीट किया था, तो उसी तरह कि ट्वीट किया कि एनडीए में शामिल हुए, उसी में कह दिए होते कि इस मुद्दे पे शामिल हुए, एसटी आरक्षण पे शामिल। आपने ये नहीं कहा। आपका तो गए ना तो मुद्दे भी गए होंगे, राजभर गए तो मुद्दे भी गए होंगे। देखिए, अगर राजभर गए तो मुद्दे गए, तो उनसे मुद्दों का हल जो है बंद कमरे में नहीं होता है। आप जाइए और जाकर जो है बंद कमरे में आप अपनी सीटों की बात कर लीजिए, और सीटों के बाद जो है अपनी जो है गुनागड़ी सेट कर लीजिए, तो मुद्दा का हल नहीं हुआ। मुद्दा का अगर हल होता है तो अगर रीट पिटिशनर हैं, कोई रीट किया हुआ या सामाजिक संस्थाएं हैं या उस समाज की अगर हम नेतृत्व कर रहे हैं, तो समाज की नेतृत्वल बॉडी है, उनको साथ में ले जाएं और उस प्रक्रिया में ले जाकर गठबंधन बाबत बात करें कि ये समाज का जटिल मुद्दा है, इस मुद्दे पे हम गठबंधन करना चाहते हैं, तब हम कह सकते हैं कि नहीं, आप उस मुद्दे की बात किए। तो मुद्दा कहाँ गया? वो दोनों लोग गए, मुद्दा नहीं गया। मुद्दा नहीं गया? नहीं, मुद्दा नहीं गया। मुद्दा तो आज भी जो है सफर है, हाईकोर्ट में सफर कर रहा है। उसके बाद जो है प्रक्रियाओं के बाद जो इथनोग्राफी के बाद जो है सर्वेक्षण जो है तमाम हमारी जो आर्थिक शैक्षिक सामाजिक है सर्वेक्षण जाकर रिपोर्ट 100 संस्थान में पहुंचा है। तो हमारा तो रिपोर्ट जो है संस्थानों में पहुंचा है। अब इनका जो अपना खुद व्यक्तिगत जो है अपना जो जिनको कहा जा सकता है कि लोडर लीडर और डीलर की बात करते करते और ये खुद ही जो है डीलर का काम जो है कर रहे हैं, इनका मुद्दा जो है जा रहा है। हमारे समाज का मुद्दा जस का तस वहीं पड़ा हुआ है। अगर उस पर अमली जामा पहनाना होता है तो सर इस देश में 48 घंटे में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है बिना आयोग, बिना सर्वेक्षण, बिना कोर्ट के जो है दे दिया जाता है। न उसको जो है कोई आयोग बैठाया गया, न कोई कोर्ट जो है उसको बैठाई गई थी, न जो समाज के द्वारा इस तरीके से कोई धरना प्रदर्शन किया गया था। यहाँ तो जो हम सफरर हैं, लगातार हमारे पास तथ्य हैं, लगातार हमारे पास जो है तमाम सभी रिपोर्टें हैं। काका कालेकर की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इनको इन सब चीज़ों से वंचित ना रखा जाए, इनको अधिकार दिया जाए। हाईकोर्ट का जो है रीट पिटीशन है जिसमें उसने लगातार कह रहा है, 4 कोर्ट ऑफ कंडेम में कह रहा है कि इनका जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजा जाए। तो हम तो जस का तस वहीं पड़े हैं, हमारा मुद्दा तो वहीं पड़ा है। इनका मुद्दा जो है जो अपना खुद का मुद्दा होना चाहिए, अपना स्व विकास का होना चाहिए, उनका मुद्दा जो है उनके पास पहुंच गया है। आरोप लगा रहे हैं आप? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं। मैं सीधे आंखें खोल रहा हूँ, सच क्या है झूठ क्या है। आरोप लगाने का यहाँ से भी तो बात आ गई, वायरल राजभर ने कह दिया कि कुछ लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, सपा का स्टंट बता दिया आप लोगों को, तो इसका बचाव कैसे करेंगे? वायरल राजभर को सब कोई सुन रहा है। हाँ। वायरल राजभर कितने क्या हैं और उनके अलावा उनके जितने भी लोग हैं वो कितने क्या, वो क्या बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब पूरी समाज देख रहा है, समझ रहा है और हमें भी सुन रहा है। समाज ये जो है तर्क वितर्क करके वह आकलन करेगा, वह तराजू पे तौलेगा, उसके बाद वो फैसला करेगा। हम जिस मुद्दे को लेकर यह सर्वांगीण विकास के लिए निकले हुए हैं कि यही तुम्हारा हक अधिकार तुम्हारा सर्वांगीण विकास करेगा, उस मुद्दे के साथ हम समाज को जन जागरण कर रहे हैं। वायरल राजभर जी के साथ हम नहीं जा रहे हैं, ना उनकी बात हम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अब तक आप कितने गाँव में घोसी विधानसभा के घूम चुके हैं और कब से हैं यहाँ पे, क्या प्रभाव दिख रहा है? लगभग हम 22 तारीख से यहाँ हैं और घूमने के लिए करें तो हम लगभग 80% विधानसभा में घूम लिए। 80% जो उसमें शिक्षित हैं, जो प्रतिनिधि हमारे समाज के हैं, सभी लोगों से बातें हुई है, सभी लोगों को हमने समझाया, सभी लोगों ने बातों को माना कि आपकी लड़ाई सही है। हम लोग जो आज तक ढूंढते आए, नेताओं में भविष्य ढूंढते आए, हम लोगों ने रास्ता ही गलत चुना, लेकिन अब आप लोगों का जो रास्ता है, इस रास्ते पर समाज चलने के लिए तत्पर प्रयास कर रहा है कि आपका साथ दिया जाएगा और अधिक से अधिक नोटा दबाया जाएगा और ये नोटा दबा कर ही सरकार को हम अपनी आवाज़ कानों तक पहुँचाएंगे आप लोगों के माध्यम से। आपने फिर वही नोटा दबाने वाली बात कही। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि अगर जनता
जो वोट दे रही है वो किसी प्रत्याशी से सहमत नहीं है तो वो नोटा दबा सकती है। लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि आप एक समूह लेकर के, संगठन लेकर के नोटा दबाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। मुझे लगता है इसीलिए शायद आप लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है, शायद इसीलिए आप लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये गलत है, नोटा के लिए प्रेरित करना लोगों को कि आप नोटा दबाइए। इस तरह की चीज़ें तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं कही होंगी करने के लिए कि आप रोकिए जा करके किसी को। हाँ, सबकी स्वेच्छा पे छोड़ा है कि आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि जागो राजभर जागो गलत कर रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, आप शायद देखे होंगे तो देखे होंगे, एक शुक्ला जी हैं, उन्होंने इसी के लिए कि इसका अगर सरकार प्रचार नहीं कर रही है तो किसी न किसी को करना चाहिए। तो हम लोगों को एक तरह नोटा का प्रचार भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ नोटा का प्रचार तो इस तरीके से किया जा सकता है कि आप अगर किसी से सहमत नहीं हैं, किसी भी प्रत्याशी में आपको अपना विधायक है, जिस भी जनप्रतिनिधि की आप छाप देखना चाहते हैं वो नहीं है, आपका प्रत्याशी लायक नहीं है, नालायक है, तो आप नोटा दबा सकते हैं। एक प्रचार करने का ये तरीका हो गया। लेकिन किसी समाज को प्रेरित करना कि नहीं नोटा ही दबाना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, इसका जवाब हम देना चाहेंगे। देखिए, आपका प्रश्न बहुत जायज़ है। इसी संदर्भ में हम लोग जो है 28 तारीख को जाकर जो है हाईकोर्ट के वकील हैं उनसे हम लोगों ने अपनी राय लिया, और ये एक संजोग कहा जा सकता है। यह जो चुनाव आया है यह एक संजोग है हमारे लिए। इससे पहले जो है ये हम सभी चीज़ें कर रहे हैं। यह जो स्लोगन है, जो हैंडबिल है, हम जो है और जिलों में भी बांटे हैं, और बांटते हुए जब हम आते हैं तो ये तो मात्र आपने देखा होगा कि यह मात्र 15 दिनों का चुनाव कहा जा सकता है। इसकी कोई जो है सामान्य दिनों में आप कुछ भी बांटिए, किसी भी तरह से प्रेरित करिए, लेकिन अगर इलेक्शन के टाइम पे आप एक समाज को कहेंगे कि नोटा दबाइए, वोट मत दीजिए, अपने नोटा का इस्तेमाल करके अपने अधिकार के लिए लड़िए, ये कहाँ तक सही है? देखिए, इस पे हम लोगों ने जब विधिक राय लिया, अपने स्लोगन और अपने बहन पोस्टरों को जो है वकील जी को दिखाए, जो हाईकोर्ट के वकील, उन्होंने कहा कि आप अपने हक अधिकार बाबत जो जागरण कर रहे हैं कोई कदापि कोई गलत नहीं है, और आप जो है अपने मुद्दों पे जागरण कर रहे हैं कि देखिए असहमति और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि उसका जो है हम असहमति व्यक्त कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, ताकि जो है इस हक अधिकार की फाइल पे जो है क्रियान्वयन तेज़ी से हो, जल्दी हो। क्योंकि देखिए, हमने स्पष्ट कह दिया कि हमारा आयोग का सर्वेक्षण भी हो गया, मेरा सर्वे भी हो गया, इथनोग्राफी भी हो गई। हमारा जो हाईकोर्ट ने बार बार कहा कि जो है इनका रिपोर्ट भी भेजा जाए, और आयोग की तमाम रिपोर्टें भी हमारे पक्ष में हैं। जब हमें कोई तरीके से, कहीं तरीके से कोई चीज़ दिख नहीं रहा है, गठबंधन जिसने किया वह जो है उस धुंध को और उस गुमराह करने वाली जो जाल बिछाया गया उसको हटा नहीं रहा है, तो इस बाबत जो है हम अधिक से अधिक यही चर्चा करेंगे कि भाई हक अधिकार के बाबत अपनी आंखें खोलो, और एक संवैधानिक जो प्रतीक दिया गया उससे असहमति और नाराजगी व्यक्त करो। यह हम आग्रह के साथ गए। इसमें कहीं असंवैधानिक हमने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया, ना हमारा संगठन असंवैधानिक कृत्य कर रहा है। कारण क्या है कि हमने ये नहीं कहा कि इनको मत दो वोट, इनको मत तोड़ दो। हमने यही कहा कि यह हक अधिकार की फाइल है, जहाँ 48 घंटों में जो है इस देश में आरक्षण दे दिए जाते हैं, ना कोई उसका सर्वेक्षण होता है, ना कोई उसको कोर्ट आदेश दिया जाता है। आपके लिए तो जो है तमाम सरकारों की रिपोर्टें हैं, आपके लिए तो तमाम तथ्य हैं, उसके बाबत भी अगर सुनवाई नहीं होता तो आप इस चुनाव में असहमति व्यक्त करो, आप इस चुनाव में नाराजगी व्यक्त करो, ताकि जो है सरकार की आंखें खुले, समाज के नेताओं की आंखें खुले, सत्ता की आंखें खुले। तो आप लोग जागरण कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, और लोगों से असहमति की बात बता रहे हैं कि आप लोग अपनी असहमति जताइए। बहरहाल आपके समाज के नेता हैं, आप लोग इस तरह से जन जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके ही समाज के नेता हैं, आप ही लोग पे तमाम कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को कैसे लगता है कि आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ रखी है वो परवान कब तक आखिर चढ़ेगी, मैं ये समझना चाहता हूँ। सर देखिए, उनको तो डर है, और डर इस बात का है कि कोई भी अगर समाज जो है तार्किक चिंतन मंथन करके अगर वह अपने अधिकारों के प्रति जो है सवाल करने लगे तो वह डर बढ़ जाता है। कारण क्या है कि सत्ता और नेता दोनों जो है सवालों से बड़े डरते हैं। तो हम लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया है और सवालों से वो डरने लगे हैं। तो जब सवाल खड़े करने वाले से वो डरने लगे हैं तो निश्चित है कि उनके अंदर जो है डर एक पैदा होगा कि आखिर में भाई हम किस मुद्दे से समाज को अपने तरह आकर्षित करें, क्योंकि उनको भीड़ ही उनकी जो है प्रशंसा है। अगर भीड़ खत्म हो जाएगी, वहाँ से लोग हट जाएंगे तो अनाथ अपने को महसूस करने लगेंगे। लोकतंत्र में यह नेताओं का सबसे बड़ा जो है पोषण हमारा भीड़ होता है। अगर वह जो है हट जाए तो उनका पोषण जो है खत्म होने लगता है। मुद्दे पर ये 24 में फाइनल हो जाएगा या 27 तक में होगा? देखिए, हम इस उम्मीद है आप लोग की मेहनत। हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। हम लोग इसके बाद हमारा जो जन जागरण है ये घोसी विधानसभा तक नहीं सीमित है सर। मैं स्पष्ट इस आपके द्वारा समाज को संदेश देना चाहता हूं कि यह कारवां जो है जिस तरीके से ज्योति जलाई गई उसे बुझने नहीं देना, इसे मसाल को रूप देना है। अगर शीतकालीन सत्र से पहले हक अधिकार के बाबत ST आरक्षण पे जो है हमारा प्रपोजल भेजवा कर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो पूरे पूर्वांचल में ये संगठन जो है समाज के समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों और छात्रों से आग्रह करके निवेदन करेगा कि आप
आप अपने हक अधिकार के बाबत निकलिए, सड़क को चुनिए, तभी जो है आपका हक अधिकार की सुनवाई होगी। अन्यथा यहाँ पे जिस तरीके का माहौल बनाए गए हैं, बताइए बहुमत की सरकार जब दोनों जगह हो, यहाँ पे भी बहुमत की सरकार हो और उस केंद्र में भी बहुमत की सरकार हो, और बहुमत की सरकार के बाद भी अगर कोई गरीब वंचित उपेक्षित समाज कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर दर दर बिलख रहा है, अपने हक अधिकार के लिए भटक रहा है, तो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में खामियाँ हैं। खामी आपको नजर आ रही है? एकदम 100% लग रहा है। इसलिए हम लोग 24 के चुनाव से पहले बहुत बृहद स्तर पे जिला वाइज जाकर हम इसका जन जागरण करेंगे। चलिए, हमने बातचीत किया जागो राजभर जागो समाज के लोगों से, संगठन के लोगों से, और उन्होंने अपनी राय बताई है और बताया है कि लगभग 80% घोसी विधानसभा चुनाव में जो भी गांव है, जो भी शहर के क्षेत्र हैं, वहां पे उन लोगों ने जन जागरूकता के कार्यक्रम किए हैं और लोगों से अपील की है, असहमति की अपील की अपने समाज के लोगों से। और इनका ये कहना है कि अगर 24 के शीतकालीन सत्र के पहले सरकार इनके संवैधानिक अधिकारों को प्रदत्त नहीं देती है, इनका ख्याल नहीं रखा जाता है, तो आगे ये पूरी तरह से मोर्चा खोल देंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही हम चाहते हैं कि आप घोसी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, इनकी मुहिम से क्या दारा सिंह चौहान को आघात पहुँचेगा, उनको नुकसान पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं राजभर सहयोग कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, तो कहीं ना कहीं उनके सहयोग के बावजूद क्या दारा सिंह चौहान इस मुहिम से क्या हारने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, या सुधाकर सिंह को ये लोग, इन लोगों की जो मुहिम है कहीं ना कहीं उनको एक टॉनिक के रूप में काम करेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि घोसी चुनाव में निर्णायक फैसला राजभर वोटों से होगा। तो ऐसे में राजभर समाज के जो लोग जागो राजभर जागो संगठन की तरफ से समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं, वो कितना निर्णायक साबित होगा, इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।